जग में आकर तुझको मैया अब तक ना पहचान सका। क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका। तू है अगम अगोचर मैया, निस दिन तेरा ध्यान धरूं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं। सब अंधकार मिटा दे माता, दर्श तेरा कर पाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया। हृदय में जब अकस्मात घोर वैराग्य प्रकट होता है, तब हमारी आत्मा उस परम आत्मा से मिलने के लिए तड़प उठती है, तरस उठती है, मचल उठती है। अब तक जो हम इस जीवन को जीते आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अचानक से एक पर्दा सा उठा हो और जो सत्य है, जो इस दृश्य प्रपंच से परे है, वह झांकी हमें दिख रही है। हमारी आत्मा को उस परमेश्वर की वह दिव्य झांकी दिख रही है, जो अनंत है, आनंदमय है, अखंड है, अद्भुत है, जिसका सौंदर्य, जिसकी प्रभा, जिसका तेज, जिसका प्रेम इस सृष्टि से परे की बात है। हम जब उसे महसूस करने लग जाते हैं, तब हमारी आत्मा अचानक से अपने आप में एक खालीपन, एक सूनापन महसूस करने लग जाती है और फिर इस संसार जगत से घोर वैराग्य उत्पन्न होता है। बड़ा ही दुर्लभ है यह प्रसंग और बहुत ही दुर्लभ होती है यह बात, जिसके हृदय में किसी भी कारण से घोर वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उसको स्वयं में बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली, अपने प्रारब्ध के शुभ कर्मों को जानने वाला, मानने वाला होना चाहिए। उसको यह समझना चाहिए कि मैंने अवश्य ही अपने पूर्व के प्रारब्धों में, पूर्व के जन्मों में ऐसे कुछ शुभ कर्म किए हैं कि मेरे जीवन में वह घटना घटी है, मेरे जीवन में वह क्षण, वह घड़ी आई है कि मेरे हृदय में इस संसार के प्रति, इस नश्वर जगत के प्रति, इस माया के प्रति घोर वैराग्य प्रकट हुआ है। कभी भी यह किसी के सिखाए नहीं उत्पन्न होता, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। बहुत गीता पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, मंदिरों में चले जाओ, महात्माओं के बीच में बैठ जाओ, परंतु जब तक आप स्वयं से, अपने आप से उस चीज को अनुमति नहीं देते, उस द्वार को नहीं खोलते, तब तक आपके हृदय में वह वैराग्य नहीं जगता। और जब वैराग्य जगता है, तब वो वैराग्य जगता ही तब है जब हृदय खाली होता है इस मायामल के विकारों से। और जब वह खाली होता है, वैराग्य की ज्योति जगती है, जलन होती है, तब वहां पर भगवान का प्रेम बरसता है उस जलन को शांत करने के लिए, उस तड़प को कम करने के लिए, उस तरसते हुए नैनों को आनंदित करने के लिए भगवान का प्रेम प्रकट होता है। और यह स्वयं में ही प्रकट होता है। सिर्फ यह भागवत, यह गीता, साधु समागम, बड़े बड़े मंदिरों में जाना, उपवास करना, व्रत करना, कीर्तन करना, जो भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वह सब तो एक माध्यम है उनसे जोड़ने का।
पर जब तक हम अपनी आत्मा को अनुमति नहीं देंगे, वो खोलेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं कि वहां पर ईश्वर को लाना ही है, तब तक हमारे अंदर से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक बार हमारे अंतःकरण में वह परिवर्तन आ जाए, हमारे हृदय में श्री कृष्ण आकर विराजमान हो जाए, फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है, आपका मन कैसा परिवर्तित होता है। इस सृष्टि को देखने का कैसा एक अद्भुत अदृश्य नजरिया आपको, एक दिव्य दृष्टि जैसे भगवान दे देते हैं ना। आप वो जो चीज अनुभव कर रहे हैं कभी किसी से आप कह ही नहीं सकते। वह वही समझ सकता है जिसको भगवान ने ऐसी क्षमता दी है, ऐसी दृष्टि दी है, ऐसा अनुभव दिया है। जैसे आपने श्री कृष्ण को आलिंगन में लिया, गले से लगाया, उनका स्नेह, उनका प्रेम प्राप्त किया। अब वह अनुभव आप किसी साधारण से कैसे कह सकते हो, परंतु कोई आपके सामने अनायास ही ऐसा आ जाए जो आपसे भी भक्ति में बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, उसके अनुभव और भी गहरे हो, तो आपके नैनों से, आपकी दृष्टि से वह समझ जाएगा कि आपके हृदय में कितना प्रेम है कृष्ण के लिए, क्योंकि वह पहले ही वह अनुभव प्राप्त कर चुका है। फिर तो जैसे गतिमति एक जैसी हो जाती है, जैसे सारी गोपियां थी, सबके हृदय में सिर्फ वही कृष्ण थे, कृष्ण का ही वास था। उन्हें अपने मन की बात कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करके समझानी नहीं पड़ती थी। वह तो अपने ही मन की बात सामने वाले से छिपाती थी कि कहीं वह न जान जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कृष्ण उनके हृदय में है वही कृष्ण उनके भी हृदय में है। बड़ी ही अद्भुत दशा होती है यह ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, और बड़ी ही अद्भुत दशा होती है जिसे श्री कृष्ण चुन लिए। जिसने श्री कृष्ण को चुन लिया वह तो पागलों की तरह सिर्फ एक एक माध्यम चुनता रहता है। हर समय उसका मन यही विचार करता रहता है कि कौन सा ऐसा कार्य कर ले जिससे श्री कृष्ण से थोड़ी और नजदीक आ जाए, उनसे थोड़ी और समीपता बढ़ जाए, थोड़ी और निकटता मिल जाए, उनका थोड़ा और प्रेम प्राप्त हो जाए। जैसे जैसे हमारी यह आयु, हमारी उम्र घटती जा रही है, उसके दिन कम होते जा रहे हैं। जो भक्त होते हैं उन्हें इस चीज की चिंता नहीं होती, उन्हें ये नहीं चिंता होती कि मेरी उम्र अब कम होती जा रही है। उन्हें यह चिंता होती है कि कहीं ऐसा न हो कि इस जीवन के समाप्त होने से पहले मैं कृष्ण को न प्राप्त कर पाऊं। जो मैं उन्हें देख पा रही हूँ, जो मैं उन्हें सुन पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, जब हमारी आखिरी सांस हो तो वह सच में हमारे सामने हो। यह भागवत पढ़ने का सबसे बड़ा लक्ष्य ही यही होता है कि हमारे जीवन में कृष्ण को हम अपने हृदय में ऐसे बैठा लें कि कब हमारे जीवन की चलते फिरते कब वह आखिरी क्षण आ जाए, क्योंकि किसी को भी, पूरी सृष्टि में किसी को भी नहीं पता रहता कि उसका अंत समय कब आएगा। भगवान को साधना करके, भक्ति करके, प्रेम करके ऐसे हृदय में बैठा लेने का मन करता है कि कब वह आखिरी घड़ी हो, पर यह देह छूटे और सामने हमारी आत्मा का जो स्वरूप है वह साक्षात श्री हरि से मिल जाए, श्री कृष्ण से मिल जाए, उनके आलिंगन में आ जाए। भागवत करना, गीता पाठ करना, एकादशी का व्रत रखना, यह एक तरह से हमें प्रशिक्षित करता रहता है ताकि हम भगवान की इस घोर माया में अधिक देर तक न उलझे। संसार में है, गृहस्थ में है, सबके परिवार हैं, बहुत समस्याएं रहती हैं। पूरी तरह से अपनी मन, इंद्रिय, बुद्धि को ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह
अनंत है। आप सोचो कि मैं इसे छोड़ देंगे तो कभी थक करके वह बुद्धि वह मन आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। वह जन्म पे जन्म बीतता जाता है पर उसका मन कभी नहीं भरता। भगवान की माया ऐसी ही है, हमें उसके लिए तैयार होना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, चिंतन करके, साधना करके, भक्ति करके, ऐसे पुराणों का अध्ययन करके। और ये सब दूसरों को सुनने में बहुत भारी लगते होंगे, परंतु जो श्री कृष्ण का हो चुका है उसे तो यह सब उनसे मिलने के मार्ग हैं। जैसे कि आप एक पथ पर चले जा रहे हो और अचानक से सामने बहुत ही बड़ी गहरी खाई आ गई, फिर पानी से भरा हुआ कोई झील या नदी आ गया, आपको उसे पार करना है। उसमें कई तरह के पत्थर हैं, आपको उस पर पैर रख के जाना है, कई तरह के द्वीप हैं, टापू हैं। आप एक भगवान की माया की होती है और एक भगवान की होती है। बस आप कृष्ण के हो, आपने कृष्ण को अपना मान लिया है तो वह भगवान कृष्ण, वह नीलमणि खुद ही प्रकाशित कर देंगे कि तुम्हें किस पर पैर रखना है। ऐसे ऐसे पत्थरों पर, ऐसे ऐसे द्वीप पर, ऐसे ऐसे टापुओं पर, उन गहरे अंधेरे रास्तों को वो पार करा देते हैं कि आप उस संसार में ही घूम भटक के उनके पास पहुंच जाते हो। लेकिन ये तभी संभव है जब वो आपके साथ हैं, आपके पर उनकी करुणा बरस रही है, वह नित्य आपको भी निहार रहे। जैसे आप उन्हें देखने के लिए मचलते रहते हैं वैसे वह भी आपको निहारते ही रहते हैं। इस चीज का पता रहे या न रहे, हर समय उनकी ब्लेसिंग, हर समय उनकी कृपा, एक क्षण के लिए भी वो अपने भक्त को नहीं छोड़ते। भक्त उन्हें ढूंढता है कि कृष्ण कहीं मिल जाए, कृष्ण हर समय उनके साथ रहते हैं। वह आपकी दृष्टि में ऐसा अंतर ज्ञान दे देंगे कि आप ऐसे ऐसे जगहों से भी, घोर विपत्ति से भी अनायास ही निकलते जाओगे। जैसे लगता है कि अदृश्य रूप से उन्होंने आपकी उंगली थाम रखी है। घबराना होता है, रोना होता है, तड़पना होता है, सब कुछ झेल करके फिर भगवान के उस परम प्रेम तक सब परम प्रेम को प्राप्त कर ही लेते हैं। भगवान के उस परम दिव्य प्रेम तक पहुंच ही जाते हैं जिनके अंदर निष्ठा है, जिनके अंदर एक अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, और जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम है, जो उन्हें भगवान की तरह नहीं अपनी आत्मा की ही तरह पूजते हैं, अपना बना लिए हैं, अपना सबसे प्रिय, सबसे निकटदर्शी श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है। ऋषभ देव जी को भी ऐसा ही घोर वैराग्य हुआ था, ऐसा कठिन मार्ग वो चुने थे कि शायद ही इस भागवत पुराण में किसी राजा ने, वह राजा थे, राजा ने इतना कठिन मार्ग चुना हो भगवान को प्राप्त करने का। वन में तो जब राजमहल छोड़ के राजा लोग वन में जाते हैं तो वहां भी राजमहल के आगे तो वहां पे बहुत कठिन जीवन होता है। अगर आप उनसे तुलना करो तो ये राजमहल का जो सुख होता है उसके आगे तो वनवासियों का जीवन कितना कठिन होता है। उसमें भी ऋषभ देव जी ने वन में भी इतना कठिन जीवन यापन किया था कि मन से भी उस मार्ग का कोई अनुसरण नहीं कर सकता, कोई विरला ही उनके मार्ग पे चल सकता है। अभी आगे उनका यह प्रसंग आएगा कि जब उन्होंने अपने राज्य को अपने पुत्रों में दे करके, उनको उपदेश दे करके, और उनके उस मार्ग को अवधूत वृत्ति बोला जाता है, वह सन्यास या वानप्रस्थ ऐसे मार्गों पे नहीं, उनको अवधूत वृत्ति ग्रहण करना कहा जाता है। वह भी भगवान के अंश कला अवतार थे। भगवान श्री हरि
विष्णु प्रकट होकर के राजा नाभि को आशीर्वाद दिए थे कि मैं अपने ही अंश कला से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, और वही ऋषभदेव जी हैं। उन्हीं का बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट विलासा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करे। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। ऋषभ का देखिए, भागवत सब कहते हैं कि शब्दों की एक बड़ी ही कठिन शब्दों की पूरी माला है। ऋषभ भी हिंदी है, परंतु उसका मूल अर्थ होता है श्रेष्ठ। राजा नाभि ने अपने पुत्रों की सुंदरता, क्योंकि वह भगवान विष्णु के अंश थे, उन्हीं के चिन्हों से युक्त थे, उनकी श्रेष्ठता देख करके उनका नाम ऋषभ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। ये जो हम भारतवर्ष में रहते हैं, इसको पहले इसका नाम अजनाभ खंड था। इस वर्ष को, इस भूखंड को अजनाभ खंड कहा जाता था। जब आगे चल करके दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी भी इसमें कथा आएगी। उसमें उनके जो पुत्र थे भरत, उनके नाम से ही फिर इसका नाम पड़ा, इस राज्य का, इस खंड का, इस वर्ष का। अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम पालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुक्त होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे, क्योंकि उन्हें बहुत ही कष्ट से, बड़ी ही तपस्या और बहुत बड़े यज्ञ करके, भगवान की आराधना करके वह ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ था। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम को चले गए। बद्रिका आश्रम मतलब बद्रीनाथ, वह सबसे पुण्य भूमि, देवभूमि बोली जाती है। वहां पे नारायण, नर और नारायण आज भी अदृश्य रूप में तपस्या कर रहे हैं, ऐसा भागवत में कहा गया है। भक्तों के कल्याण के लिए वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। जीवन का यही लक्ष्य ही रखना चाहिए। देखिए, उस अभी राजा की ही कथा, अग्नित्र की ही यह कथा चल रही थी। नाभि के नंदन अग्नित्र के जिन्होंने तपस्या करके ब्रह्मलोक से अप्सरा जिनकी ले आई थी पत्नी के रूप में, उनके 9 पुत्रों में नाभि बड़े थे। अब नाभि के संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान की आराधना की। गृहस्थ में है तो सारे कर्मों को महत्व देना ही पड़ता है, क्योंकि वो भगवान की ही सृष्टि के कार्य में आप उनका सहयोग कर रहे हो। उन्हें संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, तो उन्होंने भगवान के यज्ञ किए, पुत्र प्राप्ति की और भगवान का ही अंश प्राप्त किया। पर जब पुत्र हो गए
राजपाट से निवृत्त हो गए तो फिर ऐसा नहीं कि बस उसी में उलझे ही हैं। वहीं पे व्यक्ति की श्रेष्ठता, वहीं पर व्यक्ति का ज्ञान, वहीं पे व्यक्ति का धैर्य देखा जाता है और यह देखा जाता है कि वास्तव में जीवन भर में उसने क्या प्राप्त किया है। यहाँ पर उन्हीं राजाओं की कहानियां मुनि वेदव्यास जी, ऋषि वेदव्यास जी लिखे हैं। इतने बड़े बड़े राज्य का त्याग करके जब वृद्धावस्था आती थी तो वन में चले जाते थे और वहां जाकर के वह कठोर व्रत करके, कठोर तपस्या करके अपनी दिनचर्या ही बदल लेते थे और अंत में श्रीहरि को प्राप्त कर लेते थे। यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ गए थे। पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वसुदेव नर नारायण की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। भगवान ऐसी सद्बुद्धि सबको दे, ऐसा धैर्य, ऐसा समय, ऐसी आयु सबको दे कि अंत समय में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। पांडुनंदन राजा परीक्षित को कह रहे हैं, पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्रीहरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है? जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। जय श्री कृष्ण। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाभ खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर, देखिए अभी जो साधारण थे, जैसे राजा नाभि हैं, उनके लिए राजर्षि कहा जाता है, परंतु जहां जहां भगवान के अंश हुए हैं वहां पे उन राजा के आगे भगवान का प्रबोधन कहा जाता है, भगवान का नाम दिया जाता है। जब जो उनके पुत्र थे ऋषभदेव, भगवान के अंश कला अवतार थे, इसलिए हमेशा उनके आगे भगवान ही लिखा जाता है। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाभ खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रौत स्मार्थ दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे हैं। एक प्रसंग आता है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र जो भरत थे, उनका भी प्रसंग भी आगे आएगा। उन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण, आगे चंद्रवंश की कथा चलती है तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उसी में हुआ है। और उससे भी पहले जो शायद ही कोई जानता होगा कि हमारे देश को, इस राष्ट्र को भारतवर्ष क्यों कहा जाता है। यह राजा भगवान ऋषभदेव के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, उनमें उनके जो पुत्र भरत जी थे वो महायोगी थे और सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उनके ही नाम से लोग अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे हैं। उसका कारण है कि अब उनकी जो ऋषभदेव जी के बाद भरत मुनि की पर राजा भरत की कथा चलेगी तो उनके 3 जन्मों की कथा चलती है और यह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। भागवत की यह बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। वृंदावन चले जाओ, कहीं भी हरिद्वार चले जाओ, बड़े बड़े साधु ऋषियों मुनियों के आप सभाओं बैठ के कथा सुनो तो आप जरा सा भी अगर भागवत के प्रेमी हो तो राजा भरत के जीवन का वृत्तांत अवश्य आपको सुनना चाहिए। हम कब कहाँ किस माया में उलझते हैं। राजा भरत के जैसा जो जीवन था, फिर उसके बाद वो सन्यास लिए, फिर उनके आगे के जो 3 जन्मों की कथा इसमें चलती है। भगवान के इस अद्भुत माया की बड़ी ही सुंदर
एक प्रेरक प्रसंग आती है। इसीलिए बड़े बड़े साधु महात्मा भक्त हमेशा इस कथा को कहते ही रहते हैं, ताकि वह अपने इस जीवन को न भूले, भगवान की माया में न भटके, किसी से मोह न हो पाए। यह बहुत ही प्रेरणादायक है। जो कोई भगवान कृष्ण का भक्त है, किसी का भी भक्त है, उसका हृदय शुद्ध है, उसका मन भक्ति से भरा हुआ है, तो राजा भरत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, दुम्रिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महामान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंध में कहेंगे। ये 9 राजकुमार की जो कथा अभी नाम लिए हैं, उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, दुम्रिल, चमस और करभाजन, ये ऋषि भी थे, राजकुमार भी थे, भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। और इनका आएगा प्रसंग 11 स्कंध में। और कब आता है? जब वसुदेव को नारद जी जाते हैं समझाने के लिए कि भगवान कृष्ण के जाने का समय आ गया है। बड़ा ही यह भावुक प्रसंग है। नारद जी उन्हें आत्मज्ञान देते हैं और इन सब की कथा सुनाते हैं 9 राजकुमारों की। 11 स्कंध में कहेंगे, इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा पालन करने वाले अति विनीत, महान, वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। वो अपने जन्म तो लिए थे क्षत्रिय राजघराने में, परंतु वह यज्ञ, वेद, इन सब का निरंतर करने वाले, आज्ञा मानने वाले, पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर वह ब्राह्मण हो गए थे। इसीलिए देखिए, मैं भागवत में भी कई बार कही हूँ कि सिर्फ जन्म से ही कोई चीज निश्चित नहीं होती। भगवान ने हमें ब्राह्मण बनाया है तो सिर्फ हम जन्म से ब्राह्मण हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारे कर्म नीच हैं, हमारे कर्म बिल्कुल ब्राह्मण विरोधी हैं। तो फिर सिर्फ जन्म ले लेने से ब्राह्मण तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता। आपके अंदर कोई भी ऐसी श्रेष्ठता ही नहीं है जो भगवान ने ब्राह्मण को दिए हैं। भगवान ने अपने अंग में सबसे मुख्य अपना मुख दिया है, उससे वह स्वयं भोजन करते हैं, सारे देवता तृप्त होते हैं। भगवान ब्राह्मण को पूजनीय मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। परंतु आपके अंदर भी, आपने जन्म लिया है ब्राह्मण कुल में, तो आपके भी अंदर वह कुछ न कुछ तो गुण होना ही चाहिए। और गुण नहीं है तो कम से कम अवगुण धारण न करें। कुछ भी मांस मदिरा खाना, चोरी करना, मारपीट करना, बहुत सारे अवगुण हैं। तो ब्राह्मण में जन्म ले लेने से भगवान नहीं प्रसन्न हो जाएंगे। आपके कर्म भी वैसे होने चाहिए। ये सब राजर्षि थे, अपने कर्म से यह ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम, दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए।
भगवान ऋषभ देव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश और कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सब में अनन्य बनी रहे। सबका श्रीमद् भागवत महापुराण निर्विघ्न पूर्ण हो। सब पर राधा रानी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।